बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 नामक पुस्तक से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित प्रथम कविता। कविता पाठ प्रारंभ करने से पहले हम डॉक्टर बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चन जी की प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से हुई तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। उन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बच्चन जी ने अंग्रेजी कवि कीट्स पर शोध यानी रिसर्च कार्य भी किया। 1942 से 1952 तक बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। उसके बाद वे आकाशवाणी के कई साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे। विदेश मंत्रालय में भी वे हिंदी विशेषज्ञ रहे। बच्चन जी को राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। बच्चन जी को उनके कार्यों के लिए, उनकी कविताओं के लिए कई सम्मान भी प्राप्त हुए थे। 1976 में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर बच्चन जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया तथा उनकी रचना दो चट्टानें पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। बच्चन जी का निधन 2003 में मुंबई में हुआ था। बच्चन जी की प्रमुख कविताएं हैं। बच्चन जी की प्रमुख काव्य संग्रह हैं। वैसे तो वो मूलतः कवि के रूप में प्रसिद्ध थे और इसीलिए उनके ज़्यादातर काव्य संग्रह हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि। उन्होंने गद्य साहित्य में भी लिखा था, जिसमें उनकी आत्मकथा 4 खंडों में हमें प्राप्त हुई है, जिसके 4 भाग हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन जी ने हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ इनका जो है अनुवाद भी किया तथा उन्होंने उनका एक प्रसिद्ध डायरी लेखन भी है, जो कि प्रवासी की डायरी के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चन जी के लिए विशेष बात यह है कि वे एक हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। हाला अर्थात मदिरा या शराब। यह एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक है, जिस प्रतीक को लेकर उन्होंने अपनी भावनाएं समय समय पर व्यक्त की हैं। कभी गद्य के माध्यम से, कभी पद्य के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। बच्चन जी का मानना है कि ये दुनिया मधुशाला है और जीवन मधुकलश है तथा कल्पना साकी। और साकी कौन होता है? जो शराब को परोसता है। उनके अनुसार कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन का घूंट पाठक को पिलाया जाता है, और ऐसी तन्मयता से कि वो जीवन का घूंट भरे। जीवन का घूंट यानी कड़वा, खट्टा, दुख, सुख, जो भी उसके भाव हैं वो सहज रूप में स्वीकारेगा। यदि इन भावों को वो स्वीकार कर लेगा तो एक सूफियाना सी बेख्याली उसके मन में छा जाएगी और इस तरह वह दुनिया से प्यार करने लगेगा। तेरा मेरा के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों को बच्चन जी जो हैं क्या कहते थे? हालावादी दर्शन, जिससे कि दुनिया से उसे प्यार हो जाए तो तेरा मेरा के झगड़े अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और उन पर मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम का भी एक प्रभाव देखा जाता है। बच्चन जी अगर सरल भाषा में कहें तो उनको लगता है कि दुनिया भी एक मदिरालय की तरह है, जहाँ हमेशा चहल पहल लगी रहती है और हम प्राणी क्या है? मिट्टी के प्यालों की तरह हैं, जो टूटते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं और फिर नए प्याले आते रहते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई थी, उनका तो मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है।
बच्चन जी का काव्य रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ भी बहुत कुछ एक बेहतरीन अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर ही पठनीय बनी रहती है। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखित कविता, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।